मिला टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। जिस तरीके से कुछ लोग देश के भाईचारे को और अखंडता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से देश बढ़ जाए और हिंदू मुस्लिम हो जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम लोगों पर ज़ोरदार तमाचा मारते हुए वसीम रिजवी की पिटीशन जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करी थी कि कुरान की 26 आयतों को निकाल दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ज़ोरदार तमाचा मारते हुए पिटीशन तो खारिज कर दिया है और साथ ही साथ भारी जुर्माना भी लगाया है। हमारे साथ एडवोकेट महमूद पराचा साहब हैं। ये मौलाना कल्बे जव्वाद साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पार्टी में शामिल थे। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ और कैसे ये पिटीशन खारिज होगी। सर देखिए, एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही ये पिटीशन पे बहस शुरू हुई तो जो उस जानवर के वकील साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैं बाकी, और जज साहब ने शुरू में ही पूछा कि क्या आप इस पिटीशन को प्रेस करना चाहते हैं, यानी कि बहस करना चाहते हैं इस पिटीशन पे। तो उसके जवाब में जो वकील साहब थे उन्होंने ये कहा कि मैं बाकी सारी पिटीशन को तो रद्द करता हूँ, मतलब उस पर बहस नहीं करूँगा। मैं अपनी पिटीशन को महदूद करना चाहता हूँ एक पॉइंट पे कि मदरसों को स्ट्रीमलाइन किया जाना चाहिए और मदरसों से आतंकवाद की जो ट्रेनिंग है वो नहीं दी जानी चाहिए। तो इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि ये जो पिटीशन जिसके बारे में उन्होंने एक तो फाइल की, उनको खुद पता था कि ये एक ऐसी पिटीशन है जो कि जुर्म है, जो उन्हें फाइल नहीं करनी चाहिए थी, और कोर्ट के सामने पहुंच के उन्होंने फ़ौरन वो वापस भी ले ली। और इसीलिए शायद ये मैं समझता हूँ उनके वकील साहब की बहुत ही दानिशमंदी का काम था, नहीं तो इससे भी सख्त रवैया कोर्ट का होता इस जानवर के लिए, जिसमें हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत करने का भी एक जो बात है वो भी साबित होती है इस पिटीशन के फाइल करने से। क्योंकि भारत के संविधान के ख़िलाफ़ जाकर, भारत का संविधान जो है सभी मज़हबों को की हिफाजत की गारंटी लेता है, तो ये भारत के संविधान के ख़िलाफ़ बगावत है अगर पिटीशन देखा जाए तो। एक बात तो ये, उसके बाद जब उन्होंने खुद ही मान लिया इस बात को एक तरह से कि जो हम प्रेस में आज तक जैसे टीवी चैनल के माध्यम से जो बोल रहे थे हम, वो सब झूठ था, बेबुनियाद था और हम उस पर बहस ही नहीं करना चाहते। कुरान के बारे में, कुरान मजीद के बारे में कोई बहस करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो सब हमें भी खुद भी पता है एक तरह से कि वो सब बेकार था, बेबुनियाद था और वो हमारे खिलाफ ही जुर्म आयद हो जाएगा अगर हम वो बहस करेंगे। मदरसों पे जो बहस की उसमें भी मैं आपके ज़रिए से बताना चाहता हूँ कि, और मैंने पहले भी यही कहा कि अगर कोई भी इंसाफ पसंद अदालत के सामने ये पिटीशन जाएगी तो वो डिसमिस होगी बगैर नोटिस जारी किए, वही हुआ, और फ़ाइन भी लगेगा हैवी, वही हुआ, बल्कि इससे भी हैवी फ़ाइन लग सकता था और दूसरी भी उनके खिलाफ एक्शन हो सकता था अगर वो पूरी पिटीशन अपनी बहस करने की जरूरत करते, जो उन्होंने नहीं की। जिस तरीके से वसीम रिजवी लगातार वीडियो बना के कह रहे थे कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मैं डरने वाले लोगों में से नहीं हूँ, लेकिन कोर्ट जज साहब गुस्से में कहे कि आपने कोर्ट का समय बर्बाद किया है, अब आगे ऐसी कोशिश ना करना। देखिए, जानवरों और ख़ास तौर पे पालतू जानवरों को उसी नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि वो उस चीज़ पे बंधे होते हैं जो उनका मालिक उनको सिखाएगा। जैसे एक कुत्ते को ट्रेनिंग दी जाती है तो वो कुत्ता वही करता है जो मालिक उसकी ट्रेनिंग देता है। जो दूसरे जानवरों को भी जो भी ट्रेनिंग दी जाती है, गधे को ट्रेनिंग दी जाती है तो वो वही करता है जो उसका मालिक उसको इशारा करता है। तो ये जानवर के ऊपर ये सोचना, तो वही कह रहे थे जो उनके मालिक उनसे कहलवा रहे थे। अब अगर वो जानवर नहीं होते और एक बावकार जानवर भी होते, इंसान तो कहना उन्हें कोताही होगी, तो अपनी बात पे अडिग रहते, कोर्ट में भी कहते हैं हाँ मैं पिटीशन पूरी पे बहस करना चाहता हूँ, क्यों नहीं किया। तो इसी से समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोगों का हम लोग जो अम्बेडकरवादी हैं और जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं और जो कायदे कानून से चलना चाहते हैं, मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत नहीं करना चाहते, जैसे ये जानवर और दूसरे जो एक और हैं ब्रह्मानंद सरस्वती, वो मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ जाके हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद कहने की जरूरत करते हैं। ये सब देशद्रोह है, ये मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत है। तो इन लोगों की बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको सीरियसली लेना ही गलत है। और मगर हमारी ज़िम्मेदारी जो है अब जो आयद हो जाती है वो ये है कि हम इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें और इनको जो असली सज़ा है इन दोनों लोगों की और इनके
जो मालिक भी बैठे हैं पीछे, जो अमेरिका में भी बैठे हैं, जो इसराइल में बैठे हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हैं और जो चाइना में बैठे हैं, वही ये सब इनके मालिक वहाँ बैठे हैं जो हमारे मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं। इस मुश्किल हालात में कोरोना के ऐसे शर और इंकशाफ फैला के ये लोग इन सभी मुल्कों के एजेंट हैं। और एक अहम जो इनके मालिक बैठे हैं वो नागपुर में भी बैठे हैं। जो इन सभी लोगों के खिलाफ हमें मजबूत कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमने पूरी तैयारी भी कर रखी है। लेकिन आज के लिए मैं आपको ये बता दूं, आज की सुनवाई में जो, क्योंकि एक अच्छी अदालत थी, एक अच्छे जज थे, तो हम में से किसी को एक लफ्ज़ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। किसी भी वकील को सामने, मतलब हमारी तरफ से सरकार के भी वकीलों को, जो कि हालांकि सरकार तो मुलव्विज़ ही है इस सब में, उनको भी बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, मुंह खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जज साहब ने खुद ही फैसला सुना दिया और ये कहा, हालांकि जो जानवर है उसके वकील को पूरा टाइम दिया, जब तक उनकी जो बात कहनी थी वो ख़त्म नहीं होगी, पूरी बात है, उनका मवाद सारा ख़त्म नहीं हो गया जब तक सुना। उसके बाद किसी को भी एक लफ्ज़ भी बोलने का मौका नहीं मिला और ये बोला कि ये बहुत ही वाहियात, पूरी तरह से वाहियात पिटीशन है और इसको 50,000 की कॉस्ट लगा के हम डिसमिस करते हैं। तो सर क्या बस इसी पर अब वसीम रिजवी के लिए ख़त्म हो जाएगा केस, यहीं कि आगे भी आप लड़ाई इसकी लड़ेंगे कि दोबारा भी अब ऐसी कोई कोशिश ना करें? जिस तरीके से जब वसीम रिजवी ने हरकत की थी तो लगातार ये मांग हो रही थी वसीम रिजवी को जेल में डाला जाए, लेकिन अब पिटीशन खारिज करके और जुर्माना लगा दिया गया, क्या ये काफ़ी है? नहीं, बिल्कुल काफ़ी नहीं है, क्योंकि देखिए हमारी लड़ाई ये जानवर से नहीं है, पालतू कुत्ते से या जानवर से नहीं है, हमारी लड़ाई इसके मालिकों से है। जब तक हम इसे और इसके मालिकों को जेल नहीं भिजवाएंगे ऐसी हरकतें होती रहेंगी, क्योंकि ये साजिश है भारत के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क की मजबूती को कमज़ोर करने की। ये कोई अंदरूनी मसला नहीं है, इसमें बाहर की ताकतें हैं जो मुल्क को कमज़ोर करना चाहती हैं। भारत, हमारा देश आज दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क होना चाहिए था, वो नहीं करने दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि मनुवादी ताकतें नहीं चाहती, वो अपना लालच में पैसा चुराने के लिए देश से और दूसरी चीज़ों से, कहीं मनुवादी ताकतें चीन से सांठगांठ करते हैं। जो गुजराती मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन हैं, उनके तो ज़्यादातर बिजनेसमैन जो हैं उनके चीन के साथ पार्टनरशिप है। वहाँ की PLA जो है, आर्मी जो है, उसकी जो कंपनीज है उसके साथ उनकी पार्टनरशिप है। तो ये बहुत बड़ी साजिश भारत के ख़िलाफ़ हो रही है, जिसमें हमें इन लोगों को इबरतनाक सज़ा दिलवा के भारत के ख़िलाफ़ भी साजिश को रोकना है और मुल्क में जो ये आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, आतंकवाद की घटना भी है। देखिए दो तरह से, एक तो एक मुल्क के जो एक फ़िरका है उसमें डर का माहौल पैदा कर रहे हैं ये जानवर। दूसरे जानवर ने, जो ब्रह्मानंद है, उसने तो ये भी कहा है कि हम हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और दोनों ही आपस में एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं। ब्रह्मानंद ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पहले जानवर का नाम भी लिया है और पूरी बात कही है इस बारे में। तो ये दोनों की सांठगांठ भी नज़र आ रही है। ये मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत का केस इनके ख़िलाफ़ हम लोग कर रहे हैं। तो मैं आपके जो सामीईन हैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि एक तो जो लोग जज्बाती बातें करते हैं और उसको फॉलो अप नहीं करते, फिर तो उनसे ज़रा होशियार रहने का वक्त है ये, क्योंकि जज्बात से जो हमारा असली मुद्दा है, एम है, वो ख़राब होता है। वक्ती तौर पे किसी एक आदमी को या 2 आदमियों को या 10 आदमियों को पॉपुलैरिटी मिल सकती है, लेकिन उससे ना तो इन जानवरों को सज़ा मिलती है, ना बल्कि जो मनुवादी ताकतें हैं उनको फ़ायदा ही पहुंचता है। तो हम लोगों पे भरोसा रखें, हम और हमारे जैसे दूसरे लोग जो कि इन सब चीज़ों पे ज़्यादा प्रेस में नहीं जाते हैं, वो पूरी ताकत से इन सब जानवरों के पीछे कानूनी इनको तरीके से इनको अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी बज़िद हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम ये गुजारिश ज़रूर करेंगे, एक तो जो इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ बातें करते हैं, वीडियो बनाते हैं और वो करते हैं, उनको रोका जाए, लेकिन एज ए कम्युनिटी पूरी ताकत से जो भी संवैधानिक तरीके हैं, जिसमें प्रोटेस्ट भी शामिल है, जिसमें गिरफ्तारियां देना भी शामिल है, ये सब करें, कोर्ट की कार्रवाई भी की जाए, लेकिन ये तीनों चीज़ों से मिल के फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें अपने मुल्क को भी बचाना है और हमारा जो मकसद है, अगर मुल्क का आइन बचेगा तो बाकी किसी चीज़ में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन सर, जिस तरीके से नरसिंहानंद सरस्वती ने हुजूर पाक को गालियाँ दी, बुरा भला कहा, इतना दिन हो गया, जगह जगह FIR हुई, मुसलमान रोडों पर भी निकले, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कि अब हमारा प्रशासन इतना कमज़ोर हो गया है कि किसी एक के दबाव में उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है?
नहीं, ये बात तो एकदम दुरुस्त है। मनुवादी ताकतें जो हैं इस मुल्क के हर एक इदारे को कमज़ोर कर रही हैं, इसमें कोई शक व शुबे की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। लेकिन एक बात और भी है, वो ये बात है कि हमें जितना हम ये मुजाहरे और बड़े बड़े इश्तियाल अंगेज़ जो बहुत सारे लोग हमारे भाषण दे रहे हैं, उनके साथ साथ कानूनी कार्रवाई पे कितना ज़ोर लगाया जा रहा है वो भी देखने की ज़रूरत है। मैं आपको जैसे कह रहा हूँ, जल्द से जुलूस भी ज़रूरी हैं, मुजाहरे भी ज़रूरी हैं और गिरफ्तारियाँ देनी भी ज़रूरी हैं, लेकिन साथ के साथ जो पुख्ता काम है, कानूनी कार्रवाई भी इनके खिलाफ़ करनी ज़रूरी है। और ये लेटेस्ट जो अभी सुप्रीम कोर्ट की आज जजमेंट आई है, ये इस बात का सबूत है कि इन मुश्किल हालात में भी जब सारे इदारे जो हैं हमारे कमज़ोर हो चुके हैं, तब भी इंसाफ जो है मिल सकता है और ऐसे जानवरों को सज़ा भी मिल सकती है। तो हौसला रखें, लेकिन मुनज़्ज़म तौर पे तंजीम बना के और कानूनी तरीके से, आइनी तरीके से अगर पेशकदमी की जाएगी तो 100% ये जानवर जो जेल जाएंगे और कम से कम 100-100, 200 साल के लिए या 50 से 100 साल तक तो जेल में रहेंगे ही। लेकिन सर लगातार एक खास समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। पहले वसीम रिजवी के ज़रिए, फिर उसके बाद यति नरसिंहानंद के ज़रिए लगातार इनको प्रशासन की तरफ से इनको मिल रहा मौका कि ये मुसलमानों को भड़काएं और दलितों को भड़काएं। लगातार ये कोशिश हो रही है, इसके बाद कोई और भी हो सकता है। तो क्या अब इनकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि वो किसी भी समुदाय के खिलाफ बोल सकते हैं, किसी भी पैगंबर के खिलाफ, किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ? ये बहुत ही अफसोस की बात है। और जो पुलिस है और जो बाकी इदारे हैं वो उस पर काम नहीं कर रहे। जैसा हम कह ही रहे हैं कि मनुवादी ताकतें इस वक्त हावी हो रही हैं मुल्क में, तो और अम्बेडकरवादी ताकतों को चाहिए कि उनका मुकाबला करें और मुल्क को बचाए, और वो हम लोग कर भी रहे हैं। तो इसमें नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इससे जो अम्बेडकरवादी ताकतें हैं वो उनमें एक जहती बढ़ रही है, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ तो नहीं कर रहे हैं, रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ भी उसी ताकत से काम कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एकदम ओपनली बात कर रहे हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि हम हथियारों की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। ऐसे पहले भी इदारे इनके रहे हैं और लोग रहे हैं, जैसे ये साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर और दूसरे, जो ये कह रहे थे, जिनके ऊपर मुकदमा ये है कि हम भारत की सेना को इजराइल और नेपाल की सेना की मदद से हराएंगे, नेस्तो नाबूद करेंगे और भारत की जगह एक दूसरा मुल्क हिंदू राष्ट्र होगा, जो कि जिसका नाम अभिनव भारत होगा, वो बनाएंगे। या नहीं, अभिनव भारत नहीं होगा, बल्कि जिसका नाम होगा आर्यव्रत। तो जो भारत के ख़िलाफ़ बगावत करना चाहते हैं, उनको भारत का संविधान और हम सब नागरिक मिल के ना सिर्फ मुँह तोड़ जवाब देंगे, बल्कि उनकी सही जगह उनको जेलों में भी रखवाने का काम करें। थैंक यू। तो ये एडवोकेट महमूद प्राचा साहब थे। जिस तरीके से मलून वसीम रिजवी ने हरकत की थी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करके कि कुरान की 26 आयतों को हटा दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के जज आज काफ़ी गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी ने कोर्ट का समय बर्बाद किया ऐसी पिटीशन दाखिल करके जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। सब जानते हैं कि कुरान शरीफ पूरा मुकम्मल है और उसकी जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली है, लेकिन जिस तरीके से वसीम रिजवी ने हरकत की थी, सुप्रीम कोर्ट ने ज़ोरदार तमाचा मारा है। और ऐसे लोगों के लिए भी जो वसीम रिजवी की सोच भी रखते हैं कि आगे हम ऐसी हरकत करेंगे, और यहीं पर बस नहीं किया बल्कि 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, ताकि जो ऐसी हरकत करने वाले हों पहले वो सोच लें, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट जाएं। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।